कभी सोचा है कि असली शक्ति, असली पावर आखिर होती कहाँ है? आज हम एक पुराने पत्थर काटने वाले की कहानी से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ये कहानी महत्वाकांक्षा की है और खुद की शक्ति को पहचानने की एक इनक्रेडिबल जर्नी की। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं काश मेरे पास भी वो ताकत होती, वो रुतबा होता। ये सोचना बहुत ही आम बात है। और हमारी कहानी का जो हीरो है वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। तो कहानी है एक बहुत मेहनती पत्थर काटने वाले की। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खुश नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि असली शक्ति कहीं और है, बस उसके पास नहीं है। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली शक्ति की खोज। देखिए, वो अपने काम में पत्थर तराशने में तो माहिर था, पर उसका मन हमेशा दूसरों की जिंदगी में अटका रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में बाकी लोग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट है। हर दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, एक गहरी मायूसी। और इसी मायूसी ने उसे एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ने जैसा था। उसे लगा कि असली ताकत बाहर है, और बस उसकी पहली इच्छा ने इस सफर की शुरुआत कर दी। सबसे पहले उसकी नजर एक अमीर व्यापारी पर पड़ी और उसने सोचा, वाह क्या जिंदगी है। और उसने उसकी तरह बनने की इच्छा की। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन फिर उसने देखा कि एक शक्तिशाली राजा के सामने तो ये अमीर व्यापारी भी सिर झुकाते हैं। तो बस अब उसने राजा बनने की कामना की, और वो राजा बन गया। राजा बनकर उसके पास रुतबा था, अधिकार था। उसे लगा सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन एक दिन जब धूप बहुत तेज थी, उसे एहसास हुआ, अरे वो तो सूरज को हुक्म दे ही नहीं सकता। सूरज की गर्मी के आगे वो बिल्कुल बेबस था। और उसके मन में एक नई और भी बड़ी इच्छा जाग उठी। अब उसकी शक्ति की भूख इंसानी दुनिया से भी आगे निकल चुकी थी। उसकी ये महत्वाकांक्षा उसे कुदरत की ताकतों की ओर ले गई, एक ऐसी ताकत की तलाश में जो हमेशा एक कदम आगे लगती थी। और फिर वो सूरज बन गया, पूरी धरती पर अपनी रोशनी बिखेरते हुए। उसे लगा कि फाइनली उसे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई है। अब उससे ऊपर कोई नहीं था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। लेकिन उसे अपनी इस नई शक्ति में भी एक कमी नजर आ गई। एक साधारण सा काला बादल आया और उसने सूरज की सारी रोशनी को ढक दिया, जिससे सूरज एकदम शक्तिहीन हो गया। उसे समझ आया कि अरे ये बादल तो सूरज से भी ज्यादा मजबूत है। तो अब क्या? जाहिर है उसकी अगली इच्छा थी बादल बनने की। वो एक विशाल गरजता हुआ बादल बन गया जो सूरज को भी रोक सकता था और जमीन पर जोरदार तूफान ला सकता था। उसे लगा अब तो पावर पूरी तरह उसके हाथ में है। पर जल्द ही उसे अपनी ताकत की एक और लिमिट पता चली। उसकी सबसे तेज बारिश और तूफानी हवाएं भी एक विशाल पर्वत को हिला तक नहीं पा रही थीं। वो पहाड़ अपनी जगह पर एकदम मजबूती से खड़ा था, अडिग, जिसने साबित कर दिया कि असली ताकत तो उसके पास है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो मोड़ जहां परम शक्ति की उसकी ये खोज एक बहुत ही हैरान कर देने वाले अंत की ओर बढ़ती है। पत्थर काटने वाला, जो अब एक पर्वत है, उसे लगता है कि वो अजेय हो गया है। पर क्या सच में ऐसा था? एक ताकतवर पहाड़ बनकर उसे लगा, बस अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वो स्थिर था, विशाल था, और उसे कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता था। उसे लगा कि उसे आखिरी और सबसे बड़ी शक्ति मिल चुकी है। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया के सबसे मजबूत पहाड़ को भला कौन चुनौती दे सकता है? ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जो एक विशाल पर्वत से भी ज्यादा ताकतवर हो? और तभी उसे अपने आधार पर, अपनी जड़ों में एक चोट महसूस हुई, एक कंपन। जब उसने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया। एक मामूली सा पत्थर काटने वाला अपने हथौड़े और छेनी से उसी के टुकड़े कर रहा था। वही पत्थर काटने वाला जो वो कभी खुद था। ये कहानी का वो पल है जहां पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला? चलिए इस पत्थर काटने वाले की कहानी से मिले 3 जरूरी सबकों पर ध्यान देते हैं, जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। पहला सबक, तुलना करना बंद करें। असली ताकत इस बात में नहीं कि दूसरे क्या हैं, बल्कि ये पहचानने में है कि आप कौन हैं। दूसरा, अपनी असली शक्ति को पहचानें। स्थायी ताकत पैसे या रुतबे में नहीं, बल्कि आपके अपने हुनर, आपके धैर्य और आपकी कला में है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी कीमत को समझें।
वो पत्थर काटने वाला पूरी दुनिया घुमाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि सबसे बड़ी शक्ति तो उसके पास पहले से ही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है। असली शक्ति आपके अंदर है। ये बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने हुनर और खुद को स्वीकार करने में है। अपनी अहमियत को समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं?